गुड इवनिंग। चैप्टर मैट्रिक्स हम लोग किए थे मैथ्स में, तो आज डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बीच में हम कुछ दिन आउट ऑफ कोलकाता थे, तो इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। एनीवे हम कुछ कंटिन्यू हम क्लास अब देखते अपलोड करने का। तो आज हम लोग करते हैं डिटर्मिनेंट्स। फॉर्मूला हम डिटेल्स नहीं देंगे, जस्ट क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके दे रहे हैं। आप लोग कोशिश करो। फॉर्मूला अब हम ये मान के चल लेंगे कि आप लोगों को थोड़ा बहुत फॉर्मूला आता है। तो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, ये भी आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है। कुछ हम लोग जो इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड किए थे ना, फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए थे, इसके बाद कोफैक्टर्स माइनर्स। तो जो डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए थे वही डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूला यूज होता है। ओके। तो डिटर्मिनेंट्स में हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ क्रैमर्स रूल का अप्लाई होता है। क्रैमर्स रूल से इक्वेशन सॉल्व करते। तो ऐसे ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन 1 ये किसी ईयर का ही होगा, लेकिन हम ईयर इसमें लिखे नहीं, तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, इसमें इस तरह 3-4 इक्वेशन है, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन दे दिए x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू कितना 8। और थर्ड इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्या फॉर्मूला अप्लाई करके? बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोटा मोटी फ्रीक्वेंटली देता है, किसी एक ईयर में नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, या सही है। तो क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरह और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग डिटरमिनेंट्स का और कुछ क्वेश्चंस। ओके, क्या करना होगा? एक बार हम देखते हैं जो कोफिशिएंट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई जेड में जो कोफिशिएंट है उसको लेके मैट्रिक्स करेंगे एक। ठीक है। जैसे हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स में इक्वेशन सॉल्व किए थे ना, इक्वेशन सॉल्व किए थे इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से, तो ऐसा ही इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं। लेट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू, बोलो सारा कोफिशिएंट देखो, मैट्रिक्स तो थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे, डिटरमिनेंट्स तो सिर्फ ऐसे ही करेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या 2 है, y कोफिशिएंट क्या -1, और z कोफिशिएंट कितना 1। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है ना। सेकंड, x कोफिशिएंट कितना 1, y कोफिशिएंट +2, z कोफिशिएंट -1। थर्ड इक्वेशन x कोफिशिएंट 3, y कोफिशिएंट y कोफिशिएंट 1 और z कोफिशिएंट +2। ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स से। अब इसका डिटरमिनेंट्स आप पहले ही फाइंड करोगे, और डिटरमिनेंट्स अगर 0 आ गया तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा बाय क्रैमर्स रूल, लेकिन 0 नहीं आया तो क्रैमर्स रूल से आप सॉल्व कर सकते हो। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, देयरफॉर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, याद करो इन्वर्स मैट्रिक्स में किए थे ना, क्या करोगे? फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो इसी से ऑपरेट करोगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू कितना 2, ब्रैकेट में कुछ लिखोगे, फिर बीच में प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन -1 पहले लिख लेते, फिर ब्रैकेट कर लेते, बाद में फिर साइन लिखेंगे। -1 और ब्रैकेट में कुछ आया, और फिर आगे 1 ब्रैकेट में कुछ होगा। ठीक है ना। अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इसके लिए अगर 2 है तो 2 के लिए, अच्छा साइन में एक बार देख लेते। साइन में क्या लिखोगे? ये प्लस तो लिखना नहीं है, माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अल्टीमेटली। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे?
अगर ये 2 है तो 2 जिस रो में है और 2 जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, तो रिमेनिंग वैल्यू को लिखो। तो रिमेनिंग वैल्यू में है क्या, बोलो। रिमेनिंग वैल्यू में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 1 2, ये हो गया आपका फर्स्ट वन, ठीक है ना। इसी तरह सेकंड देखो, सेकंड तो हम लोग इसमें ये इसको हटा देंगे, है ना, और इधर जो था ये अब रख लेंगे। ये जो 1 था, सॉरी 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 सॉरी, ये जो 1 था एज इट इज, अब इसको हटा दो। ये जो हम योलो या किए उसको छोड़ देते, तो बचा क्या, 1 3, और इधर में इधर से 1 3, उधर से कितना माइनस 1 2, तो 1 3 माइनस 1 2, राइट। जिस रो और कॉलम में उसको हटा देना, बाकी लिख लेना, समझ में आया ना। अब इसमें थर्ड में आ जाते। थर्ड ये जो 1 है इसके अगेंस्ट में इसको हटा दो, रिमेनिंग जो वैल्यू वो लिख लेना, ठीक है ना। तो बोलो रिमेनिंग क्या बचा है, ये रिमेनिंग जो बचा है आपका ये 1 2 3, ये पोर्शन रिमेनिंग बचा है। तो इसमें आ रहा है क्या, 1 2 3 1, ओके। अब इसको फिर डिटरमिनेंट सॉल्व सिंप्लीफाई कर लोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा, और अगर जीरो नहीं आया तो फिर इनवर्स आगे फाइंड करेंगे। नाउ तो ए दिस इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हम लोग, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 इंटू अ ब्रैकेट का काम कर लेते। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 डायरेक्ट करे 4, बीच में माइनस होता है, और 1 इंटू अपोजिट डायगोनल फिर करो, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू 4 प्लस 1 हो गया, ठीक है ना, यस प्लस। अब फिर 1 इंटू, इसमें भी प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है, एंड प्लस फिर 1 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6, यस सर। अब इसको फिर कैलकुलेशन कर लो, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इधर कितना 5 इंटू 2 10, सभी प्लस है, 5 इंटू 1 5, लेकिन माइनस माइनस 5 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5 इंटू 1 तो माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, इक्वल टू कितना 10, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 नहीं आया तो अब एक्स वाई जेड सॉल्व हो जाएगा, क्रैमर रूल अप्लाइड, और अप्लाई होगा तो आप एक्स वाई जेड फाइंड करोगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, पहले जो इक्वेशन दे दिया है उससे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेके एक मैट्रिक्स फाइंड कर लो, ठीक है। वो मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद उससे डिटर्मिनेंट्स करो, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो फिर आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करोगे, और 0 आ गया तो आगे कैलकुलेशन नहीं करना। तो अब आ जाते क्या फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड ही तो फाइंड करना है। नाउ एक्स इक्वल टू, by Cramer's rule, x equal to 1 by determinant of a into determinant of, अब एक चीज ध्यान में दो, ये जो मैट्रिक्स आया था, है ना, ये जो मैट्रिक्स आया था इसमें से कुछ सब अब इरेज कर देते हैं, पूरा मैट्रिक्स रखते हैं। ये जो मैट्रिक्स आया था इसमें क्या फाइंड करें, x, तो ये जो x कोफिशिएंट मतलब ये जितना सारे x कोफिशिएंट, इसको हम लोग हटा देंगे, इसके जगह रिप्लेस करेंगे 3 अपोजिट साइड, मतलब ये जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो था 3 8 और 9, ये हम लोग लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x को x फाइंड करें तो x कोफिशिएंट क्या था बोलो, देखो 2 1 3 था ना, 2 1 3, ये नीचे लिखोगे तो ऐसे ही आएगा, तो इसको रिप्लेस कर देंगे 3 8 9 से, तो दिस इज इक्वल टू, इसमें लिख दो 3 8 9, हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं 3 8 9, और वाई जेड एज इट इज रखोगे, एक्स फाइंड करने तो एक्स को रिप्लेस करोगे, वाई फाइंड करने तो वाई कोफिशिएंट रिप्लेस करोगे, और जेड फाइंड करने के लिए जेड कोफिशिएंट रिप्लेस करोगे, बट डिटरमिनेंट्स करना है, और वाई जेड का एज इट इज रखो, तो क्या है माइनस 1 1 माइनस 1 1 1, फिर सेकेंड क्या 2 माइनस 1 2 माइनस 1, और थर्ड क्या था आपका 1 2, थर्ड आपका 1 2, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू, और x इक्वल टू
1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 10। अब यहाँ फिर ये डिटर्मिनेंट करना है। ये देखो, ये दो लाइन लिखे, सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट में नहीं लिखे, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स करना है इसीलिए। तो डिटर्मिनेंट इसमें फिर फास्ट रो लेंगे, है ना। थर्ड ब्रैकेट लिख लेते, 3 इंटू ब्रैकेट, फिर क्या होता है प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस और -1 तो +1 इसमें भी हो गया, फिर इंटू ब्रैकेट, फिर प्लस होता है और इसमें 1 है इंटू ब्रैकेट। ओके, तो x इक्वल टू 1/10 इंटू, अब कैलकुलेशन करो, ब्रैकेट में क्या होगा लिखो। तो ब्रैकेट के लिए फिर आ जाओ, ये जो डिटर्मिनेंट्स 3 के अगेंस्ट में क्या था बोलो, 3 के अगेंस्ट में क्या था बोलो, ये वैल्यू है 3 के अगेंस्ट में 2 - 1, तो यहाँ लिख लेते, अच्छा इसको रेड में ही लिख लेते ब्रैकेट में, 2 - 1 1 2, है ना। और रो और कॉलम को छोड़ोगे, बाकी लिख लोगे। क्लियर है? यस सर। अब हम सेकंड इसको छोड़ देते, इसको छोड़ देते, तो बचा क्या 8 9 एंड 1 4, 8 -1 और 9 2, ठीक है। अब हम लोग ये थर्ड इसको छोड़ देते, तो बचा क्या 8 2 9 1, फिर इसका डिटरमिनेंट्स कर लोगे, तो इससे x मिल जाएगा आपको, ठीक है। यस सर। तो बोलो, हम लोग x फाइंड कर रहे हैं, x के लिए आ गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1/10 इंटू, अब ब्रैकेट में लिखते 3 इंटू, अब ब्रैकेट करो 2 इंटू 2 4 -1 +1, ठीक है। फिर +1 इंटू 8 इंटू 2 16 -9 +9, ठीक है, प्लस फिर 1 इंटू 8 इंटू 1 8 -9 2 18। यस सर। अब तो x इक्वल टू 1/10 इंटू, अब ब्रैकेट का काम पहले करोगे ना, ब्रैकेट पहले होता है 4 + 1 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, और 16 + 9 25 इंटू 1 कितना +25, और 8 इंटू -18 8 -10 इंटू 1 तो -10, तो x इक्वल टू 1/10 सॉरी 1/10 इंटू, तो बोलो 15 और 25 कितना होता है, 15 + 25 20 30 40 40 - 10 कितना हो गया 30, 1/10 इंटू 30, अब 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 3। तो x वैल्यू मिल गया हम लोग को, x का वैल्यू आया कितना +3। यस सर। मैं क्रैमर्स रूल में यही करना होगा। फिर y फाइंड करोगे, y फाइंड करने के लिए यानी कि x को पुट कर देना है, ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर वही y इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट a इंटू, अब y कोफिशिएंट को चेंज कर रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना। तो यस, तो y इक्वल टू, नाउ y इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ a, अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ, अब x कोफिशिएंट एज इट इज रखो, y कोफिशिएंट को चेंज करो। x कोफिशिएंट क्या था 2 1 3, अब y को रिप्लेस कर देंगे, x इधर देखो x 2 1 3 था ना, वो एज इट इज रखे, लेकिन y ये जो था इसको रिप्लेस कर देंगे कितना से 3 8 9 से, सेकेंड ये रिप्लेस कर देंगे 3 8 9 से, 3 8 9 से, और थर्ड एज इट इज रखोगे, थर्ड क्या था 1 -1 2, थर्ड कॉलम एज इट इज 1 -1 2, राइट। अब फिर इसका डिटरमिनेंट्स कर लेना, तो और y इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ क्या था 10, अब फिर फर्स्ट रो का लिख लो 2 ब्रैकेट समथिंग, बीच में माइनस होता है 3 है ब्रैकेट समथिंग, और फिर इसमें प्लस होता है 1 ब्रैकेट समथिंग, राइट। ना फिर इसको ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, 2 के अगेंस्ट में, ये 2 के अगेंस्ट में 2 रो और कॉलम छोड़ो, ये रो और कॉलम छोड़ोगे, तो बच रहा है क्या 8 -1 8 -1 9 2, ठीक है। बचा क्या 8 -1 9 2, सेकेंड ऑफ, अब इसमें एक बार कर लेते, सेकेंड रो इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या 1 3 -1 2, ठीक है। एंड फॉर थर्ड
फॉर थर्ड, मतलब ये रो और ये छोड़ देने से बचा क्या बोलो, 1839। यस, अब इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो y मिल जाएगा, ठीक है ना। तो y इक्वल टू, देयरफॉर y इक्वल टू, और y इक्वल टू 1/10। अब ब्रैकेट का काम करो, ब्रैकेट ये जो 8 इंटू टू कितना 16, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बार बार वो हम एरो करके नहीं समझा रहे, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। 8 इंटू टू 16 माइनस, बीच में माइनस होता है, और 9 इंटू -1 -9, माइनस माइनस प्लस 9, 16 प्लस 9 हो गया, ठीक है ना। फिर -3 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस +3 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 9 9 माइनस 3 इंटू 8 3 24। ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, और y इक्वल टू 1/10। अब देखते 16 9 कितना है, 25, 25 इंटू 2 कितना 50 पॉजिटिव, 5 लेकिन 3 नेगेटिव, 15 नेगेटिव, ठीक है। और इधर 9 और 25 15, 15 9, यस 9 और 24 15, 15 नेगेटिव है ना, 15 नेगेटिव तो माइनस माइनस 15, तो इज इक्वल टू, तो y इक्वल टू 1/10 इंटू 30, 50 से 30 माइनस करो तो कितना 20, और इज इक्वल टू कितना 2, तो देयरफॉर y इक्वल टू 2। तो x पहले मिल गया था 3, y आपको मिल गया कितना 2, ये भी आंसर है। अब z फाइंड करोगे, ठीक है। नाउ z इक्वल टू, क्रैमर्स रूल में बार बार डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, आ जाएगा, ठीक है ना। एंड नाउ z इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू, अब z के लिए z कोफिशिएंट को चेंज कर दोगे, z के लिए क्या करोगे, z कोफिशिएंट को हटाओगे तो x और y का, ये जो कोफिशिएंट x y का था ये एज इट इज लिखना, ये पोर्शन एज इट इज, 2 - 1 1 2 3 1, ये लिख लेते, 2 - 1 1 2 3 1, 2 - 1 1 2 3 1। अब z को रिप्लेस कर देंगे क्या से, बोलो किससे रिप्लेस करेंगे, z को रिप्लेस करेंगे 3 8 9 से, z को रिप्लेस कर देंगे 3 8 और 9 से। अब इसको सिंप्लीफाई करो, z मिल जाएगा, तो z इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ये क्या था 10 इनटू थर्ड ब्रैकेट, अब फर्स्ट रो लिख लो 2 ब्रैकेट समथिंग माइनस -1 तो +1, फिर ब्रैकेट समथिंग +3 ब्रैकेट समथिंग। अब ब्रैकेट में क्या होगा लिखो, ब्रैकेट में क्या आएगा वो लिख लो, बोलो ब्रैकेट में क्या आ रहा है। फर्स्ट 2, और ये 2 जिस रो कॉलम में है उसको हटाते, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या 2 8, क्या बचा, बचा है 2 8 2 8 1 9, ठीक है, यस सर। अब हम लोग सेकेंड, ये -1 माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो इसमें हम इधर इरेज कर देते कुछ, अब इसमें हम इसको मार्क कर देते, ये रो कॉलम छोड़ दो जो येलो कलर की है, तो बचा क्या 1 8 3 9, बचा क्या 1 8 1 8 3 9, ठीक है। अब थर्ड के लिए फिर इधर से हम इसको हटा देते हैं, थर्ड के लिए ये 3 के लिए ये हटा दो, तो बचा क्या 1 2 जो कलर कर लिए ना येलो, उसको छोड़ के जो रिमेनिंग है वो लिख लेना, तो बच रहा है क्या बोलो 1 2 3 1, सॉरी इसमें कितना 1 2 1 2 3 1। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा z, ठीक है ना, बस सॉल्व हो जाएगा एक्स वाई जेड। बोलो समझ में आ रहा है। अब सिंप्लीफाई इट, तो z इक्वल टू, और z इक्वल टू 1/10 सेकेंड ब्रैकेट लिखते, 2 इंटू ब्रैकेट 9 इंटू 2 कितना आ जाएगा 18 माइनस 1 इंटू 8 8 प्लस 1 इंटू 9 इंटू 1 9 माइनस 3 8 8 24 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 2 6, राइट, यस सर। और z इक्वल टू 1/10
नाउ ब्रैकेट 18 माइनस 8 होता है 10, 10 इंटू टू क्या 20 हो गया, 9 माइनस 24 तो 15 नेगेटिव माइनस तो माइनस 15 हो गया, 1 माइनस 6 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 हो गया। तो और z इक्वल टू 1/10 इंटू 20 माइनस 30 तो इज इक्वल टू क्या -10 तो इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x इक्वल टू तो सॉल्व हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। ये हो गया आंसर। एक बार वेरीफाई करोगे ये वैल्यू ना किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना और वेरिफिकेशन आ जाएगा, मतलब आपका कैलकुलेशन करेक्ट किए या मिस्टेक है वो पता चल जाएगा आपको। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या था, हम लोग का वैल्यू क्या आया। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एक बार वेरिफिकेशन ये आप लोगों को करना नहीं, जस्ट सिंपली और आपली वेरीफाई करके देख लेना आंसर करेक्ट किए या नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन ये था 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया था 3। तो पुट कर देते x का वैल्यू 3, 2 इंटू 3 माइनस वाई कितना 2 प्लस z कितना -1 इक्वल टू 3 आना चाहिए, देख लेते 6 -2 -1 -3 तो कितना हो गया 6 - 3 3 इक्वल टू 3 आ गया ना, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल हो गया। दैट मीन्स हम लोग जो कैलकुलेशन किए एक करेक्ट है। तो क्या करोगे, ये जो एक्स वाई जेड सॉल्व करके वैल्यूएशन आया इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, लेफ्ट हैंड में पुट करोगे, राइट हैंड का जो वैल्यू उतना आ जाना चाहिए। आ गया मतलब आप करेक्ट किए, और नहीं आया तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है मिस्टेक होगा श्योर, तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक श्योर होगा। और सॉल्व करके मोटा मोटी ये वेरीफाई हो गया, दैट ओके राइट। ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, जो आया था 2022 में आया था। ये जो क्वेश्चन आप करेंगे 2022 का क्वेश्चन, 2022 सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, और सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। और क्या सॉल्व करना है, 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 1। सेकेंड दिया 2/x प्लस 5/y प्लस 3/z इक्वल टू 0 एंड 1/x प्लस 2/y प्लस 4/z इक्वल टू 3। 4/z इक्वल टू कितना +3। ये 3 इक्वेशन दिया है, और इससे इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है, ठीक है ना। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम, सब डिवीजन में है, 1/x 1/y 1/z 2/x। तो इसमें ना लास्ट इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब समथिंग x क्या दिया था 2x 2/x थोड़ी दिया है, 2xyz है ना, डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं। तो इसमें कुछ चेंज करेंगे, इक्वेशन में चेंज लेके आएंगे, इसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। ओके यस सर, तो क्या चेंज करना है सर, करते करते आगे। तो इसमें बोलो, एक मिनट, इसमें बताओ अगर 1/x को a मान लेते, 1/y को b और 1/z को c स्मॉल a, लेट सॉल्यूशन, लेट 1/x इक्वल टू स्मॉल a, 1/y इक्वल टू स्मॉल b एंड 1/z इक्वल टू स्मॉल c। तो अब एक मैट्रिक्स को सॉल्व चेंज कर लेते, 1/x की जगह a लिख लोगे, 1/y को b लिख लोगे, 1/z इक्वल टू c लिख लोगे। दिस इज 1 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड था क्या 2/x, तो लिख सकते ना 2 इंटू 1/x मतलब 2/x, तो 2 इंटू 1/x a प्लस 5/y मतलब 5 इंटू 1/y 5b सभी प्लस है, प्लस 3 इंटू 1/z 3c इक्वल टू क्या 0। ये सेकेंड आ गया, ओके ठीक है। एक मिनट, इक्वेशन क्या था, 1 सब में प्लस ही था, हाँ ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या हो रहा है, 1/x मतलब a प्लस 2/y मतलब 2b प्लस 4/z मतलब 4c इक्वल टू कितना 3, इक्वेशन थर्ड। अब पहले ये जो इक्वेशन दिया था ना एक्चुअल, उसके ऊपर भूल जाओ। मान लो ये 3 इक्वेशन दिया, सॉल्व करना है ABC,
तो लास्ट जैसे किए थे ना, कोफिशिएंट ऑफ एबीसी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एबीसी इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है ना। अब मान लो ये इक्वेशन दी है, इसी को आप सॉल्व करोगे। तो अब सॉल्यूशन लेट, फिर इसमें अगेन लेट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू कैपिटल ए एंड इज इक्वल टू, सबका कोफिशिएंट आप लिख दो मैट्रिक्स फॉर्म में, 1 1 1 है ना, 1 1 1, सेकेंड 2 5 3 2 5 3, थर्ड 1 2 4 1 2 4, कुछ नहीं है मतलब 1 है। हाँ, अगर ऐसा होता ओनली, मतलब इक्वेशन ऐसा रहता ए प्लस सी, बी है नहीं तो जीरो लिखते, है ना। एक में सिर्फ ए प्लस बी दे दिया, तो ए प्लस बी सी है नहीं तो सी की जगह जीरो लिख देंगे। बट यहाँ तो ए बी सी सबका कोफिशिएंट है, सबका कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ए हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लो, और इसका डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो आ गया तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हो। तो नाउ determinant of A equal to A determinant, this is फर्स्ट रो सब 1 1 1 था, 1 ब्रैकेट, बीच में माइनस होता है, फिर 1 ब्रैकेट, फिर प्लस होता है 1 ब्रैकेट, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू, अच्छा सर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, तो ये जो 1 है इस रो कॉलम को आप हटाओ, मतलब ये जो छोड़ दो, ये छोड़ दो, है ना। तो उसमें क्या बचा, 5 3 2 4, है ना। तो इसमें लिख दो 5 3 2 4, राइट। अब सेकेंड मिड ऑन 1 फर्स्ट रो का, उसको छोड़ने से मतलब इसको हम लोग हटाएंगे, तो बचा क्या बोलो, बचा है आपका 2 3 1 4, राइट, यस सर 2 3 1 4। नाउ अब थर्ड भी 1 है, उसमें फिर इसमें थर्ड, तो थर्ड के लिए ये रो कॉलम वैल्यू छोड़ दो, तो 2 5 1 2 क्या मिला 2 5 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट्स कर लो, ठीक है। अब वो जीरो आ गया तो इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, और नहीं आया तो फाइंड करोगे। तो 1 इंटू, अब ब्रैकेट का काम करते, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20, माइनस 3 इंटू 2 6, है ना, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 4 8, माइनस 3 इंटू 1 3, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 4, माइनस 5 इंटू 1 5, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, एक भी साइन में प्रॉब्लम हो गया तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए एकदम कूल माइंड से ठीक से देख के करोगे। 20 माइनस 6 तो हो गया 14 इंटू 1 14 पॉजिटिव, 8 माइनस 3 पॉजिटिव 5 इंटू माइनस 5, और 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना रहे 14 और 5 एक 6 हो गया, 14 से 6 माइनस करो, 14 से 6 माइनस करो 8, तो पॉजिटिव 8 आ गया, ठीक है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 नहीं है तो इनवर्स तो फाइंड करोगे, 0 नहीं है तो इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो। अब देखो इनवर्स क्या आ सकता है, ठीक है ना, यस सर। नेक्स्ट अब इनवर्स कैलकुलेशन कैसे करना है। अब क्या मान लिए थे, स्मॉल ए है ना, स्मॉल ए इक्वल टू, उसमें एक्स वाई जेड नहीं, इसमें स्मॉल ए इक्वल टू ना बाय क्रैमर्स रूल, स्मॉल ए इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ना फिर डिटर्मिनेंट। अब ए कोफिशिएंट को छोड़ के ए कोफिशिएंट की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 103, है ना। ए कोफिशिएंट की जगह क्या पुट कर देंगे ना 103, राइट। अब ए छोड़ के बाकी जो बी सी है वो एज इट इज रखेंगे, मतलब ए पोर्शन को हम एज इट इज रखेंगे 115324, 115324,
2 4, राइट। अब इसका फिर डिटरमिनेंट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्मॉल ए मिल जाएगा। तो और स्मॉल ए इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट क्या 8। अब थर्ड ब्रैकेट लिखते, बोलो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो 1 1 1 ही है, तो 1 ब्रैकेट समथिंग, ब्रैकेट में क्या होगा डायरेक्ट लिख लेते, तो ये रो कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या 5 3 2 4, 5 3 2 4, बीच में माइनस होता है, फिर ये 1 पॉजिटिव 1 तो -1 ही हो गया। इसके लिए हम लोग इसको छोड़ेंगे, ये सेकंड बीच का है ना, तो ये छोड़ देंगे, जो ब्रैकेट में को छोड़ दो, 0 3 और इधर उधर हो जाता है, 0 3 और 3 4, 0 3 3 4, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, फिर 1 है, पॉजिटिव 1 प्लस 1 ब्रैकेट। अब इसमें फिर थर्ड इसको हटा देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो 0 5 3 2, क्या बचा 0 5 3 2, यस। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, डिटरमिनेंट्स कर लोगे तो ए मिल जाएगा। हम लोग को ए नहीं एक्स वाई जेड फाइंड करना था, पहले फिलहाल ए बी सी फाइंड करेंगे ना, इसके बाद में देखेंगे। तो ए इक्वल टू, और ए इक्वल टू 1 बाई 8 थर्ड ब्रैकेट, 1 इंटू ब्रैकेट का काम करो, 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 2 6, -1, 4 इंटू 0 0, -3 इंटू 3 9, +1, 0 इंटू 2 0, -3 इंटू 5 15, है ना। नाउ इक्वल टू ए इक्वल टू 1 बाई 8 इंटू 20 -6 कितना 14 इंटू 1, 14 पॉजिटिव, राइट, यस सर। 0 -9, ठीक है, 0 -9 तो कितना हो गया आपका -9, -9 इंटू -1 इंटू करोगे तो +9, यस सर। फिर थर्ड -15 इंटू 1 तो -15, ओके। और ए इक्वल टू 1 बाई 8 इंटू 14 और 9, 14 और 9, 9 9 9 23, पॉजिटिव -15 8, पॉजिटिव 8, तो 8 8 कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 1, तो ए इक्वल टू 1 आया, यस। अब देखते, एक्चुअली हम लोग को एक्स फाइंड करना था, हम लोग तो ए दिखे ना, तो ए किसको लिखे थे 1 बाई एक्स इक्वल टू ए। नाउ 1 बाई एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू कितना 1, ए का वैल्यू 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1, एक आंसर आया, x का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। अब y z करेंगे, समझ में आ रहा है, जैसे ए फाइंड किए तो इस तरह स्मॉल b फाइंड करो, और 1 बाई वाई इक्वल टू बी, उससे y मिल जाएगा, जैसे इसमें पहले a फाइंड किए अब b फाइंड करो ना, b इक्वल टू अगेन b इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब b कोफिशिएंट को इग्नोर करेंगे, है ना, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b कोफिशिएंट को इग्नोर करेंगे, तो a कोफिशिएंट को एज इट इज रखो, a कोफिशिएंट क्या था 1 2 1, एज इट इज रख लेते 1 2 1 1 2 1, ठीक है। और b कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे इधर 0 1 0 3 से, b कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे 1 0 3 से, और c कोफिशिएंट एज इट इज रखेंगे, c कोफिशिएंट क्या था इधर इधर इधर, c कोफिशिएंट क्या था बोलो 1 3 4, c कोफिशिएंट क्या था, यस 1 3 4 1 3 4, ओके। अब डिटर्मिनेंट्स करना फिर, और b इक्वल टू 1 बाई ए, डिटर्मिनेंट कितना था 8, थर्ड ब्रैकेट लिखो, फिर 1 1 1, इसमें भी एज इट इज 1 ब्रैकेट समथिंग। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ब्रैकेट में बोलो क्या लिखोगे, आप लोग साथ में बोलते जाओगे 0 3 और 3 4, राइट, बीच में 1 है लेकिन बीच में माइनस होता है 1। अब ये जो सेकेंड 1 फर्स्ट रो का, उस रो कॉलम को छोड़ दो, तो बचा क्या 2 3 1 4, प्लस फिर थर्ड 1, इसके लिए फिर थर्ड रो मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 0
कितना है, सॉरी 2013। ओके, अब इसको सब सॉल्व कर लेना। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बोलो क्या मिलेगा, b मिल जाएगा, और b तो फिर b से y फाइंड हो जाएगा, राइट। और b इक्वल टू 1/8, बताओ क्या हो रहा है, 1 इंटू ब्रैकेट 0 इंटू 4 0 माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 0 0, राइट। और b इक्वल टू 1/8, नाउ 0 माइनस 9 इंटू 1 तो माइनस 9, 8 माइनस 3 तो पॉजिटिव 5 इंटू माइनस 5, और 6 माइनस 6 प्लस 6, ठीक है। और b इक्वल टू 1/8 इंटू, बताओ 9 और 5 14 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव है ना, तो 8 8 8 नेगेटिव माइनस 8, और माइनस 8 आया तो क्या हो जाएगा, बोलो 8 8 कैंसिल, तो इक्वल टू कितना -1, तो b इक्वल टू आया कितना -1। नाउ नाउ 1/y इक्वल टू b इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या, इधर -1, y इक्वल टू -1, सेम वैल्यू आ रहा है। एक्चुअली अदर देन 1 कुछ आएगा तो चेंज होगा, अदरवाइज सेम वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। तो b मिल गया, सॉरी y मिल गया हम लोग को, y का वैल्यू कितना हो गया, -1। अब हम लोग को c फाइंड करना है, ठीक है ना। c से z मिल जाएगा ना, c इक्वल टू c के लिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब c कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे, a b को एज इट इज रखेंगे, ए बी एज इट इज रखेंगे, ये ओरिजिनल जो था ना ए बी का एज इट इज रखो, मतलब क्या करोगे, ए बी का एज इट मतलब 1 1 2 5 1 2 एज इट इज रखो, 1 1 2 5 1 2 एज इट इज रखते हैं, सी को रिप्लेस कर देंगे 1 1 2 5 और क्या 1 2, देखो एक बार 1 2 1 1 5 2 1 2 1 1 2 1 1 5 2 कॉलम वाइज, ठीक है। और थर्ड सी को आप रिप्लेस करेंगे ये 1 0 3 से, सी को रिप्लेस करेंगे कितना से ना 1 0 और 3 से। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सी मिलेगा, और सी मिल गया तो जेड आ जाएगा, ठीक है ना, यस। तो अब इसको फिर सिंप्लीफाई करो, और सी इक्वल टू 1/8 इंटू, सॉरी फर्स्ट रो ये 1 1 1 है, तो 1 हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 0 2 3, बीच में -1, फिर ब्रैकेट, तो सेकेंड रो कॉलम 2 0 1 3, फिर +1, अब थर्ड रो कॉलम छोड़ दो 2 5 और क्या 1 2, ठीक है ना। नाउ सिंप्लीफाई इट, 5 0 2 3 -1 इंटू 2 0 1 3 और यस, और c इक्वल टू 1/8, सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू ब्रैकेट 5 इंटू 3 15 2 इंटू 0 0 -1 इंटू, है ना, -1 इंटू ये -1 है, 2 इंटू 3 6 -1 इंटू 0 0 +1 इंटू 2 इंटू 2 4 -5 इंटू 1 5, ठीक है, यस। c इक्वल टू 1/8 नाउ इंटू, डायरेक्ट लिख रहे हैं 15 - 0 15 इंटू 1 15 पॉजिटिव, 6 - 0 6 इंटू -1 -6, 4 - 5 -1 है ना, 4 -1 इंटू 1 -1, तो और c इक्वल टू 1/8 इंटू 15 में से 7 8 पॉजिटिव आया, तो 8 8 कैंसिल, इक्वल टू कितना 1, सी भी आ गया 1, तो नाउ 1/z इक्वल टू सी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 आया था, y इक्वल टू -1 आया, और z इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। किसी एक इक्वेशन में आप पुट करके एक बार वेरीफाई कर लेना, किसी एक इक्वेशन में पुट करो, वेरीफाई करो, वेरीफाई करने से आपको
मतलब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, नहीं भाई मेरा कैलकुलेशन ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, इधर नहीं, इधर इधर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है ना। 1/x प्लस 1/y, x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू कितना दिया था, 1 है ना। अरे यस सर, दिस इज इक्वल टू 1 दिया था। एक बार पुट करके देखते हैं। 1/1 प्लस 1/-1 प्लस 1/1, लेफ्ट हैंड कर लो ना, राइट हैंड आ जाएगा। तो इक्वल टू ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो 1 ओनली, 1 राइट हैंड साइड प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। XYZ का वैल्यू ए हो गया आपका आंसर। तो क्रैमर्स रूल में इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि XYZ सॉल्व करो बाय क्रैमर्स रूल। तो आप इसको किसी और वे से करोगे, जीरो मिलेगा आपको। इवन इनवर्स मैट्रिक्स से भी सॉल्व किए थे, वो भी कर लोगे तो जीरो मिलेगा, जहां क्रैमर्स रूल बोल रहे हैं। क्लियर? ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 2 क्वेश्चन किए ना, थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 हो गया ना, क्वेश्चन 3। कुछ हम लोग मैट्रिक्स का, सॉरी डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला से, बहुत सारे फॉर्मूला है, रो कॉलम ऑपरेट करते, किसी रो में रो से किसी और एक रो को माइनस करते या जोड़ते, या कांस्टेंट किसी रो में मल्टीप्लाई करते, कहीं पे डिवाइड करते, इस तरह ऑपरेट करके रो कॉलम ऑपरेट करके प्रूव करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह भी देता है, एक क्रैमर्स रूल से देता है और इस तरह भी देता है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड, ये क्वेश्चन क्या लिख के रखे, एक बार देख रहा हूँ। यस, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2022, अगेन 2022 का क्वेश्चन। अभी लास्ट भी सॉल्व किए थे 22 का, ये भी 22 का। क्या है क्वेश्चन? अच्छा 22 जैसे ना, ऐसा 19 में भी आया था, सिर्फ थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज करके, एकदम सिमिलर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 22 का, फाइंड x व्हेन, क्या दे रहे, x -1 1 1 1 x प्लस 1 -1 -1 1 x प्लस 1, ये डिटर्मिनेंट है, इस तरह स्ट्रेट रहेगा, इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो x क्या होगा, ये आपको वेरीफाई करना। 0 है तो x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। यस, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन दिस इज इक्वल टू 0, x तो फाइंड करना है, तो 3 में जो x है ना वो फाइंड करना है। गिवन सॉरी, पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स लिख लो। क्या दिया, x -1 1 1 1 x प्लस 1 -1 -1 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग कुछ रो और कॉलम में ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे, रो कॉलम ऑपरेट करेंगे। तो पहले हम क्या करें, कोई भी ना बेटर होगा, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव 0 लेके आना, चाहे इधर कॉलम में लेके आओ कोई भी 2 में, या रो में लेके आओ, फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो, इसमें बेटर होगा। अब कहीं भी 2 जगह 0 लेके आओ, ठीक है। तो इसके बाद जैसे डिटरमिनेंट्स किए थे ना, ऐसे कर लेना। तो कैसे करेंगे, किसी रो से और एक रो को जोड़ना है, या एक कॉलम से और एक कॉलम ऐड या लेस करना है, इस तरह करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम के साथ ये कॉलम को जोड़ ले, तो ये 0 हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, और ये x -1 प्लस 1 मतलब x हो जाएगा, और x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। एक 0 आने दो, ठीक है ना। एक सब 2 कर सकते थे, लेकिन हम लोग एक एक करके करेंगे। तो इसमें न्यू कॉलम 1 C1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ओके। मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ सेकंड कॉलम जोड़ के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते क्या? यस हम लोग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में इसको कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो 1 - 1 प्लस 1, तो क्या हो गया, माइनस प्लस 1 कैंसिल x, बोलो x आ गया ना।
और ये सेकेंड थर्ड एज इट इज रख लो, 1 1 सेकेंड 1 प्लस एक्स प्लस 1 तो x प्लस 2, यस सर, और सेकेंड एज इट इज x प्लस 1 और माइनस 1, थर्ड -1 प्लस 1 तो 0 आ गया, और ये 1 और माइनस 1 था, और ये आपका x प्लस 1, ठीक है, यस सर। अब हम रो वाइज करेंगे, रो को देखते, अगर मैंने फर्स्ट रो से थर्ड रो को माइनस करे, फर्स्ट रो से थर्ड रो माइनस करे तो क्या आएगा, इसमें 0 आ जाएगा एक जगह और, ठीक है ना। ना लिखो न्यू रो 1, सॉरी दिस इज इक्वल टू 0, 0 में कुछ भी इधर कॉलम रो तो है नहीं, वो तो 0 एज इट इज रहेगा। न्यू रो 1 इक्वल टू रो 1 फर्स्ट रो इक्वल टू रो 1 प्लस माइनस रो 3, इससे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, रो 1 माइनस रो 3, ओके। तो क्या आ रहा है बोलो, फर्स्ट रो के साथ हम रो 3 को माइनस कर रहे हैं, x माइनस 0 तो क्या आ रहा है आपके x, ठीक है ना, बोलो x माइनस 0 क्या हो गया x, और 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0, 1 माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, बोलो 1 माइनस एक्स माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और सेकेंड थर्ड एज इट इज रखो, x प्लस 2 x प्लस 1 माइनस 1, और 0 1 x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। आप एक बार और करेंगे, 0 एक जगह और लेके आना है, अगर इसमें 0 आ गया और इसमें 0 आ गया तो फिर बस इजीली हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, अगर रो 1 के साथ सॉरी कॉलम 1 के साथ कॉलम 3 को जोड़ ले, कॉलम 1 के साथ कॉलम 3 को जोड़ ले तो x माइनस माइनस प्लस माइनस एक तो 0 हो जाएगा, है ना, यस सर। तो यही कर लेते। नाउ अगेन न्यू कॉलम 1 C1 इक्वल टू C1 प्लस C3, कॉलम 1 के साथ कॉलम 3 आप जोड़ेंगे, ठीक है, और कॉलम 1 में कॉलम 3 जोड़ो तो x माइनस प्लस एक्स तो ये हो गया आपका 0, सेकेंड एज इट इज रखो 0, थर्ड क्या ये माइनस एक्स है सेकेंड कॉलम में, x प्लस 2 से माइनस 1 किए तो x प्लस 1 हो जाएगा, बोलो x प्लस 1 आएगा या नहीं, यस सर। और सेकेंड एज इट इज रखो x प्लस 1, थर्ड एज इट इज रखो माइनस 1, और थर्ड भी एज इट इज 0 1 और x प्लस x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या 0। अब हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट जब फॉर्मूला था, फर्स्ट रो है ना, ना 0 और 0 ब्रैकेट समथिंग, बीच में माइनस 0 ये फर्स्ट रो को ही लेंगे ना, 0 ब्रैकेट समथिंग, तो ब्रैकेट में क्या हो रहा है x प्लस 1 माइनस 1 1 x प्लस 1, फिर 0 माइनस 0 इंटू ये रो कॉलम छोड़ो तो x प्लस 1 माइनस 1 0 x प्लस 1 प्लस थर्ड में माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स है इंटू ब्रैकेट तो x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 0 1 ये हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या 0 है ना, इक्वल टू 0 है। और एक्चुअली फास्ट दो लिखना ही नहीं था, 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 आएगा, तो ये दोनों 0 इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्ट थर्ड इंटू कर लेने से भी हो जाता। फिर भी हम लोग को डिटरमिनेंट का जो बेसिक रूल था ना वो फॉर्मूला अप्लाई किए, तो ये दोनों 0 इंटू समथिंग 0 प्लस माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 इंटू 1 तो x प्लस 1 और 0 इंटू समथिंग माइनस 0 इक्वल टू क्या 0 है। तो अब ये माइनस एक्स को अपोजिट साइड लेके जाओ ना, इंटू करने का क्या जरूरत है, रहने दो, तो माइनस एक्स इक्वल टू 0
तो x इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना -1। तो आइदर x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू कितना है -1 है। तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, x का वैल्यू देयरफॉर x इज 0, सॉरी x इक्वल टू 0 और -1 आंसर। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना था। तो एक्चुअली डिटरमिनेंट का जो बेसिक फॉर्मूला ना वो अप्लाई तो किए, लेकिन शुरू में करोगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोई भी दो ना रो और कॉलम में 0 लेके आना, और कॉलम में आ गया तो उसको रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, ट्रांसफर्स होता है ना, चेंज कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम लोग डिटरमिनेंट कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। राइट, यस सर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ये आया था 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन हुआ था। अब 21 का क्वेश्चन लेंगे। 2021 क्वेश्चन कितना नंबर हुआ था? 3 था, अब 4। दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2021। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बोल रहा इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये 0 दे दिया है, सो दैट डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन रहेगा। मैट्रिक्स तो थर्ड ब्रैकेट में 1 1 1 x y z और x क्यूब y क्यूब z क्यूब इक्वल टू 0। ये लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट 0 शो करना है। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड से ऑपरेट करेंगे और वो अपने आप 0 आएगा। 0 आएगा तो प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, यस। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिख लो। तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया है? मैट्रिक्स से 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ठीक है ना, क्या बोले थे? कोई भी दो जगह ना आपको क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। तो हम एक साथ दो कॉलम का काम करेंगे। ठीक है, या रो का भी कर सकते हैं, लेकिन हम दो कॉलम का काम करेंगे। फर्स्ट कॉलम से सेकंड को माइनस कर देंगे तो क्या 0 हो जाएगा, और थर्ड सेकंड से थर्ड भी माइनस कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो ये कर लेते हैं न्यू। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड ही लेके करोगे, राइट हैंड प्रूव हो जाएगा। न्यू कॉलम 1 इक्वल टू C1 माइनस C2 माइनस C2। बोलो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, x माइनस वाई रहने दो, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, C1 माइनस 2 एंड कॉलम 2 इक्वल टू C2 माइनस C3। ठीक है, कॉलम 1 के लिए कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस कर देंगे, कॉलम 2 के लिए कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस कर देंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1, पहले फर्स्ट कॉलम का करते पूरा। 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई तो x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये फास्ट हो गया। इसी तरह सेकेंड करो, 1 माइनस 1 0, x इसमें y माइनस जेड और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और थर्ड एज इट इज रखो 1 जेड और जेड क्यूब। ठीक है ना, अब बोलो जैसे लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टू 0 आ गया था तो उसका तो 0 ही आएगा, रहने दो, ओनली थर्ड का डिटरमिनेंट्स कर लोगे, आ जाएगा, है ना, उसका वैल्यू मिल जाएगा आपको ना। सिर्फ थर्ड का डिटरमिनेंट करते, थर्ड डिटरमाइन करते। लेकिन इसमें एक चीज और दिया था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 0, तो कहीं ना कहीं पे अप्लाई करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू, वो अप्लाई करेंगे, अभी फिलहाल नहीं।
ठीक है। नाउ बोलो 0 इंटू समथिंग 0 नहीं लिख रहे, -0 इंटू समथिंग 0 नहीं लिख रहे, तो +1 इंटू ब्रैकेट, ये 1 जिस रो कॉलम में उसको छोड़ के बाकी लिख लो। क्या बचा? x माइनस वाई, बोलो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, है ना? यही तो हो गया। दिस इज इक्वल टू इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 ब्रैकेट हटा दो, तो x माइनस वाई इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, बीच में माइनस, इसमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू वाई माइनस जेड। बोलो यस सर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू, अच्छा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये याद करना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वही हम लिखेंगे इसमें, ठीक है ना? अरे तो एक वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इक्वल टू वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर ब्रैकेट प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस इधर भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वही फॉर्मूला लेंगे, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। अब दोनों में एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड कॉमन ले लिए, तो आप सेकेंड ब्रैकेट में रखते, ये क्या है बोलो? वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस ब्रैकेट एक बार रखते, ये एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन, तो क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देंगे। अभी अभी इस वक्त ब्रैकेट हटाएंगे, उधर राइट हैंड साइड सॉरी वो साइड चेंज हो जाएगा ना, और एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट हटा दो, वाई क्यूब प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर है, क्यूब कहाँ से है? यस। अब वाई स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहे, इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब इन दोनों में क्या किया जाए? कॉमन क्या हो सकता है? देखो, इन दोनों से जेड कॉमन हो सकता है, इन दोनों से एक्स कॉमन हो सकता है ना। या ऐसे लिख सकते हैं, वाई जेड एक्स एक्स वाई, इसमें जेड वाई कॉमन लेंगे, तो एक ब्रैकेट रखते, फिर वाई जेड और एक्स वाई, मतलब वाई जेड और एक्स माइनस एक्स वाई, इन दोनों में वाई कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से क्या बचता है? ये जेड और ये बीच में माइनस वाई एक्स, है ना? ओके, फिर बीच में प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अब बस होने जा रहा है कंप्लीट मोरलेस, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, अब इन दोनों में जेड माइनस एक्स कॉमन, जेड माइनस एक्स कॉमन, कॉमन लेने से इधर बचा क्या? वाई प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना? अब बोलो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया था? 0 दिया था, तो इसमें क्या पुट कर देंगे? इंटू 0, और 0 इंटू कुछ भी करोगे 0, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0। कहीं पे ना इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं देके, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड इक्वल टू 0 नहीं देके, कि प्रूव एक्स इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहीं पे आंसर हो जाएगा। इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिया था, पुट करने से टोटल जीरो प्रूफ हो गया। ठीक है, यस ये था क्वेश्चन। दिस द क्वेश्चन ऑफ 2021 का क्वेश्चन। पहले 22 का किए थे, अब 21 का क्वेश्चन। इस तरह एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, श्योर श्योर मिलेगा इस तरह एक क्वेश्चन। और एक आपका ग्रामर शूट से दे सकता है और एक इस तरह दे सकता है। क्लियर? यस सर। तो एक क्वेश्चन हो गया, 4 किए। नाउ 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या रखे थे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये 2020 का क्वेश्चन ऑफ 2020। अभी कितना नंबर किए थे? 4। यस, क्वेश्चन 5, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2020। क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट डिटर्मिनेंट एक्स ए बी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ये प्रूव करना है। ठीक है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, ये प्रूव करना है। राइट? यस सर। 2020 का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 3 क्वेश्चन करा देंगे, बस 8 क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एनाफ है। इस टाइप का देख के जाओ। ऐसे इस तरह क्वेश्चन डिफरेंट दे सकता है, बट इतना देख के जाओ बस। अब एक याद रखना, रो कोला में ऑपरेट करना होगा आपको। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसमें कैसे करना है? सॉरी, लिख लेते हैं सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू एक्स ए बी एक्स बी एक्स, ये तो दिया ना। अब हम क्या करेंगे, एक के साथ इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, जैसे ए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ए दोनों में नहीं हो पा रहे। ठीक है ना, बाकी इसमें भी नहीं हो रहे। तो ऐसा क्यों नहीं करे, हम लोग सबको जोड़ ले, क्योंकि एक्स प्लस ए प्लस बी लेके आना है ना। किसी एक कॉलम में या रो में सबको, इस कॉलम में सबको जोड़ लेते, एक फर्स्ट कॉलम में सेकेंड और थर्ड को जोड़ लेते। नाउ न्यू C1 इक्वल टू कॉलम 1 C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ रहा है बोलो? इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी, है ना, एक्स प्लस ए प्लस बी, ए प्लस एक्स प्लस बी, मतलब वही एक्स प्लस ए प्लस बी। थर्ड ए प्लस बी प्लस एक्स, सब प्लस है तो पहले लिख लो ना सीक्वेंस, ए प्लस बी, तीनों एक्स फर्स्ट में जोड़ लिए ना। और सेकेंड थर्ड एज इट इज रखो, ये एक्स, ये बी और ये बी एक्स। ओके, इवन आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अगर रो में जोड़ते ना तो एक्स प्लस ए आता, एक्स प्लस ए प्लस बी नहीं आता। इधर एक्स प्लस ए प्लस बी है ना, इसीलिए एक बार देखना रो में जोड़ना है या कॉलम में जोड़ना है। रो वाइज जोड़ोगे तो नहीं आएगा, बट कॉलम वाइज ऐड करने से आ गया, तो इसीलिए कॉलम वाइज ऐड किए। अब तीनों में कॉमन है ना एक्स प्लस ए प्लस बी फर्स्ट कॉलम का, तो उसको आउटर्स कॉलम लेके आ जाओ, आउटसाइड लेके आ जाओ। तो और इक्वल टू, तो एक्स प्लस ए प्लस बी, अगर कोई एक कांस्टेंट सब में है तो आउटसाइड लेके आ जाना, और बाकी कॉमन एक प्रकार का, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, और ए बी एक्स बी एक्स, बाकी सब एज इट इज। अब हम लोग इसमें कुछ रो कॉलम में जीरो लेके आएंगे, तो फिर इसके बाद सॉल्व इजीली हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अब क्या करें, कोई भी दो में जीरो लेके आना है ना। रो 1 को अगर देखे, रो 1, ये रो 1 के साथ रो 2 माइनस करे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? यस, तो रो 1 माइनस आप लिख लेते न्यू रो 1 इक्वल टू
रो वन, ए रो है ना, ए रो है, ए रो वन इक्वल टू रो वन माइनस रो टू, रो वन माइनस रो टू, रो वन से रो टू माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है बोलो, इक्वल टू ए ब्रैकेट में ये रख लो एज इट इज, एक्स प्लस ए प्लस बी। अब बोलो फर्स्ट रो से सेकेंड माइनस करें तो वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो, ए माइनस एक्स और बी माइनस बी इक्वल टू जीरो, दो जगह पर जीरो आ ही गया, ठीक है ना। अब सेकेंड एज इट इज रखो, वन एक्स बी, थर्ड भी एज इट, वन बी एक्स, ओके। अब डिटरमाइन करेंगे, अब डिटरमाइन करेंगे जीरो इंटू समथिंग जीरो, थर्ड जीरो इंटू, तो सेकेंड के साथ ही शिफ्ट करना होगा, है ना। नाउ अगेन तो x इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू, थर्ड ब्रैकेट लिखते, जीरो इंटू समथिंग जीरो, बट सेकेंड कॉलम में सेकेंड में माइनस आएगा, माइनस ए माइनस एक्स ये ब्रैकेट में लिखते है ना, इनटू, अब ये रो कॉलम छोड़ दो तो वन टू वन बी और वन एक्स, है ना, ओनली सेकेंड का ये रो और एक कॉलम छोड़ दिए, वन बी वन माइनस वन एक्स ये आ गया, और ए माइनस एक्स था, लेकिन ये सेकेंड है ना तो माइनस आता है बीच में, सेकेंड में क्या होता है, फर्स्ट में प्लस सेकेंड में माइनस, इसलिए माइनस साइन दे दिए। बोलो समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में, अब अच्छा माइनस अगर हटा दे तो माइनस ए हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा ना, यस सर। अब यहाँ डिटरमाइन करो, इनटू वन इंटू एक्स एक्स माइनस वन इंटू बी बी, है ना, तो ये आया क्या, एक्स प्लस ए, है ना, माइनस एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। क्या प्रूव करना था बोलो तो, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो एक मिस्टेक हो रही कहीं पे, यस 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 यस, एक्स प्लस ए कैसे, ए प्लस हो गया, ए माइनस हो गया ना, एक्स माइनस ए, ओहो देखो मेरा भी सिंबल में मिस्टेक हो रहा है, साइन चेंज तो दोनों में चेंज हो जाएगा ना, एक्स माइनस था तो प्लस और ए प्लस था तो माइनस, एक्स माइनस ए, राइट, ठीक ही आंसर प्रूव्ड हो गया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी, राइट हैंड साइड यही एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2000, कौन सा ईयर में आया था, 2020 में आया था 5, ठीक है ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, और ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं, और दो क्वेश्चन करके देंगे, और बाकी सब वही मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट्स का पहले जो क्रैमर्स रूल था ना ऐसा ही क्वेश्चन था, तो हम उसको एक बार इग्नोर कर रहे, दो तो करा दिए, बोलोगे तो एक और कर देंगे, फिलहाल इस तरह क्वेश्चन और कर रहे हैं रो कॉलम ऑपरेट करके, ठीक है। अनदर क्वेश्चन ये किसी ईयर का है क्या, 18 ना 19, अरे डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये तो हो गया 20 का क्वेश्चन, नहीं ये किसी अभी रिसेंट नहीं है, थोड़ा पहले आया हुआ था यार, क्वेश्चन नंबर 8 था 5, नाउ 6, क्या है क्वेश्चन, इस तरह वही रो कॉलम ऑपरेट करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, लास्ट क्वेश्चन जैसा प्रूव करना है, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी एंड 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो यस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सॉल्यूशन, प्रूव करना है, तो अगर देता दिस इज इक्वल टू देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए या बी सी तो अलग बात है,
ठीक है, इक्वल बोथ साइड लेके करते। इसमें लेफ्ट हैंड से करोगे राइट हैंड आएगा। 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। अब यहाँ सर माइनस करेंगे तो इजीली माइनस 0 आ जाएगा, बट यहाँ नहीं, हम लोग को चाहिए क्या देखो, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c चाहिए। तो इसीलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कुछ डिवाइड करेंगे बोथ साइड। अगर फर्स्ट रो को 1 से ए से डिवाइड करे, सेकेंड को बी से डिवाइड करे और थर्ड को सी से डिवाइड करे, रो कर रहे क्यों? अगर कॉलम वाइज करेंगे, फर्स्ट को ए से, सेकेंड को बी, थर्ड से को सी से, वो भी कर सकते हैं, बेटर होगा ना। हम लोग रो को फर्स्ट रो के साथ सेकेंड थर्ड एक करेंगे, तो फर्स्ट रो को ए से डिवाइड करेंगे और सेकेंड को बी से डिवाइड करेंगे और थर्ड को सी से डिवाइड करेंगे। तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ इनटू भी होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, मतलब ए बी सी, मतलब फर्स्ट ए इंटू ए बाई ए फर्स्ट में इंटू किए, बी बाई बी सेकेंड में किए, सी बाई सी थर्ड में किए। ओके, अरे मतलब 1 ही तो है ना, तो 1 इंटू करें तो कुछ तो आएगा नहीं, एज इट इज रहेगा। तो ए बाई ए फर्स्ट को किए, बी बाई बी सेकेंड को किए और सी बाई सी थर्ड को किए, ठीक है। तो ए बी सी न्यूमरेटर का वो आउटसाइड आ जाएगा, ए बी सी लिख लेते हैं, रो 1 न्यू रो 1 इक्वल टू ए रो 1 इक्वल टू रो 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई ए, और R2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई B and R3 इक्वल टू R3 डिवाइड बाई 3, न्यू R1 R2 R3। तो ठीक है, तो डिवाइड किए तो आउटसाइड इंटू भी कर लेते, तो इंटू ए बाई ए है ना, मतलब 1 प्लस ए 1 1, इसमें ए बाई ए हम बहुत इंटू कर रहे हैं, पूरा इसमें ए बाई ए इंटू करेंगे, तो एक ए डिवीजन सब में कर लेंगे और ए आउटसाइड लेके आए, तो ए बाहर हो गया, इसमें ए डिवाइड हो गया, तो कॉमन लेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए ए और बी में बी करेंगे, सी थर्ड में सी करेंगे, तो ब्रैकेट। अब 1 बाई ए फर्स्ट में डिवाइड करो, 1 बाई ए प्लस ए बाई ए 1 प्लस 1 बाई ए प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1 बाई ए, बोलो ये आएगा ना। सेकेंड इसमें 1 बाई बी से कर रहे हैं, तो 1 बाई बी, ये बी इंटू और बी डिवाइड इधर कर रहे हैं, 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी प्लस 1 और ये 1 बाई बी, और इसी तरह थर्ड को सी से किए तो सी इंटू किए, सी थर्ड को डिवाइड कर देंगे, 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, ठीक है। अब फिर फर्स्ट रो के साथ सेकेंड और थर्ड को जोड़ लेंगे, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड थर्ड जोड़ लेंगे तो सब ऐड करके फर्स्ट में आ जाएगा। अगेन रो 1 इक्वल टू रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, फर्स्ट रो के साथ अब सबको क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं। हमको चाहिए देखो क्या क्यों कर रहे हैं, राइट हैंड में क्या प्रूव करना है, देखो ए बी सी इंटू 1 बाई ए प्लस, तो ये कॉमन होना चाहिए ना, इसीलिए कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू ए बी सी, सर समझ में नहीं ए बी सी अभी इंटू क्यों किए, अरे एक बार इंटू किए और एक बार डिवाइड किए ए, तो ए बाई ए ना, तो कैंसिल होके तो एज इट इज वैल्यू रहेगा ना, नहीं तो इससे फिर कॉमन ले लो ए, है ना, 1 बाई ए कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद ए आउटर कॉलम आ जाएगा, ए इंटू 1 बाई ए कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा ना, इसीलिए मतलब फर्स्ट को ए इंटू किए और ए डिवाइड कर लिए, सेकंड को बी से इंटू किए तो बी आउटर कॉलम और बी से डिवाइड किए, थर्ड को सी से इंटू किए तो थर्ड को 3 से डिवाइड कर लिए। अब सबको जोड़ रहे हैं, 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 हो जाएगा, है ना, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, बोलो ये आएगा या नहीं, यस सर। फर्स्ट रो को पहले कर लेते, इसी तरह सेकेंड को भी 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 प्लस 1 बाई सी, लास्ट में प्लस 1 लिख लेते। थर्ड को भी कर लो, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1, ठीक है ना, और सेकेंड थर्ड एज इट इज रखो, 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई बी, 1 बाई सी
1/c प्लस 1, राइट। अब तीनों में कॉमन है, ये कॉमन है, ये आउटर कॉलम आ जाएगा, ठीक है ना, कॉमन आउटर कॉलम। जैसे ए बी सी, एक में फर्स्ट में ए था तो आउटर कॉलम हो गया, डिवाइड भी कर लिए थे, ये कॉमन आउटर कॉलम लिखो। और दिस इज इक्वल टू ए बी सी इंटू कॉमन क्या हो रहा है, 1/a 1/b 1/c प्लस 1, है ना। यही राइट हैंड साइड प्रूव करना था, ए बी सी इंटू 1/a प्लस 1 प्रूव करना था। आगे इसके बाद सॉल्व करेंगे, देखा जाएगा। ब्रैकेट अब ये हो गया 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b, और थर्ड 1/c 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 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें कुछ दो जगह जीरो लेके आना है। कैसे जीरो लेके आएंगे, इससे इसको माइनस कर देते, इससे इसको माइनस कर देते, फर्स्ट टू जीरो हो जाएगा ना, हाँ। माइनस करोगे आ जाएगा। नाउ न्यू कॉलम वन इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। एक साथ दो कर रहे हैं। कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस कर देंगे, कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, यस। तो इज इक्वल टू ए बी सी 1/a 1/b 1/c प्लस 1, ब्रैकेट 1 माइनस 1 कॉलम ए है 0, है ना, 1/b माइनस 1/b माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा, 1/b माइनस 1/b कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया, और 1/c माइनस 1/c ये 0 हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड से थर्ड माइनस कर रहे, 1 माइनस 1 0, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b, तो 1 रह गया, 1/c माइनस 1/c 0 हो गया, और माइनस 1 आ गया। अब थर्ड एज इट इज 1 1/b 1/c प्लस 1, दो जगह 0 हो गया ना। अब इसमें डिटरमाइंट कर लो, डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा आंसर। नाउ दिस इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1/a 1/b 1/c प्लस 1 इंटू 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू ब्रैकेट में रखो, ये ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, -1 1 0 -1, ठीक है ना। और ए बी सी इंटू 1/a 1/b 1/c प्लस 1 इंटू क्या हो रहा है बोलो, 1 तो लिखना जरूरी नहीं, -1 इंटू -1 प्लस 1 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, मतलब 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, और 1 इंटू कुछ भी करोगे तो वही तो रहेगा ना, ए बी सी 1/a 1/b 1/c प्लस 1, प्रूव्ड हो गया आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 किए। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये 7 क्वेश्चन, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मोटा मोटी सॉल्व करना बहुत है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लेना, एक दो डिफरेंट क्वेश्चंस भी आया है, लेकिन देखते और क्वेश्चंस मिलेगा तो ठीक है, कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर, ये आपका 6 था, 7। ये है आपका ऐसा क्वेश्चन, प्रूव करना है 1x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन एक था ना, कितना नंबर, और नीचे था 1 1 1 x स्क्वायर x क्यूब, इसमें स्क्वायर है 1 y स्क्वायर, और ये 1 z स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव क्या करना है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। एक क्वेश्चन लिख लेना, हम सारा क्वेश्चन लिख के ही दिए, तो इसमें आप लोग कॉपी कर लेना, क्वेश्चन के साथ आंसर भी रहेगा, ठीक है, यस। बस रो कॉलम ऑपरेट करना है, रो कॉलम में ऐड एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, कुछ भी करके, और जीरो कोई भी दो में लेके आ जाओ, और फिर इसके बाद अपने आप हो जाएगा, ठीक है।
यस सर। तो हम लोग क्या करें? सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड से करोगे, राइट हैंड आएगा। 1 x एक्स स्क्वायर, 1 y वाई स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर। अगर इसको रो कॉलम को इंटरचेंज भी कर दोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंटरचेंज कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, इंटरचेंजिंग कर लेते, तो दिस इज इक्वल टू, ओके दिस इज इक्वल टू, अच्छा नहीं तो ऐसे ही करे, बोलो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से सेकंड को अगर माइनस कर दे, ठीक है ना, और सेकंड से थर्ड को अगर माइनस करे तो न्यू रो 1, न्यू रो 1 इक्वल टू रो 1 इज रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 इक्वल टू रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट रो से 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड से थर्ड माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1 जीरो, अब क्या लिखे, यस 1 माइनस 1 जीरो, वाई माइनस जेड और इसमें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और थर्ड एज इट इज 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन तीनों में एक्स माइनस वाई कॉमन हो रहा है, ठीक है, आउटर कॉलम आ जाएगा फिर, और इक्वल टू एज इट इज जीरो रखो, 0 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते, कुछ भी इंटू जीरो तो जीरो ही है ना, और फिर इसमें भी एक्स माइनस वाई, और ए हो रहा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेकेंड में भी 0 इंटू इसमें वाई माइनस जेड लिख सकते, और इसमें वाई माइनस जेड ही है, और इसमें वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और थर्ड एज इट इज 1 जेड और जेड स्क्वायर, राइट। नाउ इन तीनों में कॉमन होगी एक्स माइनस वाई, इन तीनों में कॉमन वाई माइनस जेड, इधर से रो से, तो आउटर कॉलम लिख लो, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड एक कॉमन हो गया इक्वल टू, तो एक कॉमन तो ये जीरो है, ये 1 आ गया, और इसमें एक्स माइनस वाई को तो एक्स प्लस वाई, सेकेंड इसमें भी जीरो है, ये 1 आ गया, और इसमें वाई प्लस जेड, ठीक है। थर्ड 1 0 1 जेड और क्या है जेड स्क्वायर, राइट, यस सर। अब इसमें इसको ना हम ऊपर रो और कॉलम में इंटरचेंज कर देते, इक्वल टू रो कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसीलिए ये 0 0 1, ये रो को, ये जो रो था इसको कॉलम में लेके चले गए, ठीक है ना, 0 0 1, तो ये 1 1 जेड, और ये एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, और ये आपका जेड स्क्वायर, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लिए। अब डिटरमाइन कर लेंगे, इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इधर बोलो 0 इंटू समथिंग जीरो लिखना नहीं है, माइनस 0 इंटू समथिंग जीरो लिखना नहीं है, प्लस 1 इंटू 1 1 एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, ठीक है। तो इसको फिर डिटरमाइन कर लो, डिटरमाइनेंट कर लो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू 1 इंटू वाई माइनस वाई प्लस जेड मतलब वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, है ना, बोलो एक्स प्लस वाई इंटू माइनस इंटू 1 मतलब एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, बीच में माइनस होता है तो सभी साइन चेंज, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये हो गया जेड माइनस एक्स, यही प्रूव करना था राइट हैंड। देखो क्या प्रूव करना था, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स,
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये रो कॉलम ऑपरेट कैसे करोगे, ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। कोई भी रो में ऐड या लेस या कॉलम में ऐड लेस करके या इंटरचेंज करके कैसे भी दो जगह जीरो लेके आना, इसके बाद डिटरमाइन कर लेना, तो फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। यस, तो ये था चैप्टर डिटर्मिनेंट। इसमें से आप इतना कर लो, इतना करो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम हॉल में आप लोग अच्छा कर पाओ, यही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हम ये करेंगे फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे दैट इज फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ओके, यस। और एक और क्वेश्चन देखे, एक मिनट देखते हैं, हमको क्वेश्चन फिर देखना पड़ेगा कहाँ लिखे थे, सारा बहुत सारे। अच्छा, ये तो सॉल्व हो गया ऐसा क्वेश्चन। एक मिनट देखते, कहीं पे लिख के रखे थे प्रॉब्लम, एक जगह इतना लिख के रखे थे, उसी को सॉल्व किए, और भी था। ये तो सॉल्व किए। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मिला हमको, तो हम ये करते। ये भी किसी ईयर में आया था, लेकिन याद नहीं आ रहा कौन सा ईयर में आया था। वही 15, 16, 17 ऐसे 18, 19 कुछ ना किसी ना किसी ईयर में। तो क्वेश्चन 8 था, क्वेश्चन 7 था ना, क्वेश्चन 8 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसमें, फाइंड एक्स इफ डिटर्मिनेंट एक्स माइनस 1 1 1 1 एक्स प्लस 1 और इधर है एक्स प्लस 8, फिर ये -1 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह क्वेश्चन पहले भी किए, एक मिनट दिखा रहा हूं। मैंने पहले दिया था 0 तो प्रूव करो कुछ, है ना। ये क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 ए 22 ऑनर्स का क्वेश्चन, ऑब्वियसली ऑनर्स है, जनरल में तो नहीं है। देखो एक ही जैसा क्वेश्चन है ना, एक्स माइनस 1 दिस, फाइंड एक्स व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, यस। कौन सा ईयर याद नहीं आ रहा है, बट तो इसमें क्या ये दे दिया था, एक्स फाइंड करना, तो दिस इज इक्वल टू लिख लो गिवन सॉल्यूशन। एक्स माइनस 1 1 1 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 8 1 1 सॉरी -1 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। अब रो और कॉलम को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना चाहिए ताकि हमको कॉलम 1 अगर इससे इसको माइनस कर दे या जोड़ ले तो ये 0 हो जाएगा, है ना। यस, जोड़ लेते 0 हो जाएगा ना। न्यू कॉलम 1, ये कॉलम 1 इसके साथ कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो इज इक्वल टू क्या हो रहा है बोलो, तो और लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड भी लिखना होगा ना। तो बोलो, इस कॉलम 1 इसके साथ ये जोड़ रहे हैं, एक्स माइनस 1 प्लस 1, तो एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, -1 प्लस 1 तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, एक्स एक्स प्लस 2 0। और सेकेंड थर्ड एज इट इज दो जगह कर सकते थे, इसमें भी कर सकते थे, किए नहीं, रहने दो। 1 एक्स प्लस 1 1 1 एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 1
इक्वल टू जीरो में कुछ भी करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कहाँ जीरो लेके आ सकते हैं। रो 1 इससे रो 3 अगर माइनस किया जाए तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। ओके, यही करते। रो 1 इक्वल टू न्यू रो 1 इक्वल टू रो 1 माइनस रो 3। रो 1 से रो 3 कर रहे हैं, रो 2 करने से जीरो नहीं आएगा ना, इसीलिए। तो और 1 माइनस जीरो माइनस कर रहे हैं ना, 1 माइनस जीरो क्या होता है, सॉरी एक्स माइनस जीरो एक्स। 1 माइनस 1 क्या, जीरो। 1 माइनस एक्स माइनस 1 तो 1 का माइनस एक्स, क्या हो गया, एक्स जीरो माइनस एक्स, ठीक है ना। सेकेंड थर्ड एज रखो, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 8, थर्ड 0 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या, जीरो। अब फिर देखते, ओके फर्स्ट के साथ थर्ड जोड़ ले, फर्स्ट के साथ थर्ड जोड़ ले, या थर्ड के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ अगर थर्ड जोड़ ले तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। ठीक है। या इसके साथ जोड़ ले तो भी जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ रो 3 इक्वल टू रो 3 न्यू रो 3 इक्वल रो 3 प्लस रो 1, इसके साथ इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो और ये एज इट इज रखो, फर्स्ट रो क्या कोलम कर रहे, तो सॉरी कोलम 3, सॉरी सॉरी सॉरी, हम कोलम को कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। कोलम कोलम, इस कोलम को थर्ड के साथ, कोलम 3 इक्वल टू कोलम 3 प्लस कोलम 1, एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स, जीरो हो जाएगा ना, जोड़ रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रखो एक्स, एक्स प्लस 2 जीरो, सेकेंड को भी एज इट इज रखो जीरो, एक्स प्लस 1 1, बट थर्ड हो रहा है माइनस एक्स प्लस एक्स, जोड़ना है ना तो जीरो हो जाएगा। एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 2 तो एक्स एक्स 2x प्लस 10, 2x प्लस 10, ठीक है। अब थर्ड ये आपका x प्लस 1 प्लस जीरो तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या, जीरो। अब ये दोनों जीरो आ गया, तो अब सिंप्लीफाई करो और डिटरमाइन x इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, x इंटू ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो 1 सॉरी x प्लस 1 2x प्लस 10 और जीरो, और ये होगी आपका, सॉरी जीरो कैसे, 1 1 और x प्लस 1, राइट। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यस सर, जीरो जीरो था तो x के अगेंस्ट में ये वैल्यू हो गया, तो x इंटू, अब ब्रैकेट बोलो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू इतना इतना, या माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू क्या, जीरो। एक्स इधर लेके आओगे तो जीरो ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, तो हो रहा है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 मतलब माइनस 9 इक्वल टू क्या, जीरो हो गया। यस बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 10 तो क्या हो रहा है बोलो, माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो आइदर एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब क्या, 3 स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं या 3, तो एक्स इक्वल टू 0 एंड 3, ये हो गया आपका आंसर, राइट। बोलो, समझ में आया। इस तरह रो कॉलम ऑपरेट करो, ऑपरेट करके वैल्यू फाइंड कर लोगे। यस, तो ये था क्वेश्चंस। अब लोग इतना अब प्रैक्टिस कर लो, इस तरह का क्वेश्चन पहले क्रैमर रूल से जो 2 किए थे उस तरह बोलोगे तो उस तरह के क्वेश्चन से ज़्यादा देता है, उस पैटर्न का ही क्वेश्चन करोगे और इस तरह भी देता है, दोनों टाइप रहेगा आपका, 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन तो सब